We are going to start with in ILD today. In elementary structural analysis, we have studied this topic, Introduction to ILD, and this is exactly the same notes from your elementary structural analysis. I just copied these notes from your previous notebook to this notebook. So ILD stands for Influence Line Diagram. Influence Line Diagram. So the basic concept is that since loads consist of two types on structures, dead and live, and dead load does not change its position and live load may change its position, so there is a need to locate the critical position for live load where it can produce maximum internal forces or maximum reactions. तो इसलिए हमने पूरी बीम के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पे लोड प्लेस करते जाना है और उस डिफरेंट लोकेशन पे प्लेस करने की वजह से जो इसका एक पर्टिकुलर लोड इफेक्ट है उसको हर दफ़ा फाइंड करते जाना है. मसलन अगर हम एक लोड इफेक्ट ले लें रिएक्शन, तो अगर हम ILD फॉर RA प्लॉट करना चाहें, रिएक्शन फॉर RA, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? हम यूनिट लोड को यहाँ प्लेस करेंगे एट ज़ीरो डिस्टेंस यानी जस्ट एट A और रिएक्शन फाइंड कर लेंगे RA. तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा उस ग्राफ का जो अभी बनने जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस लाइन का एक पॉइंट आ जाएगा. इसी तरह से फिर हम और आगे आगे मूव करते जाएंगे लाइव लोड को. हम नॉर्मली यूनिट लोड लेंगे और हर दफ़ा हम वो लोड इफेक्ट फाइंड करेंगे, रिएक्शन एट A. तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एक्स वैल्यूज़ के ऊपर जब हमारा यूनिट लोड डिफरेंट लोकेशंस पे हो तो उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये पर्टिकुलर लोड इफेक्ट यानी रिएक्शन एट A आते जाएंगी वैल्यूज़. अगर हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट कर दें तो ये जो लाइन बनेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस लाइन फॉर RA. ये हमें क्या बता रहा है कि जब हम लाइव लोड की पोजीशन अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम डिफरेंट करते जाते हैं तो डिफरेंट लोकेशंस पे लोड को प्लेस करने से RA की वैल्यू कितनी है. फॉर एग्जांपल अगर RA की यहाँ पे वैल्यू कोई भी, जो मैं इस वैल्यू की चलो एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप इसी की बेस पे बाकियों को समझ सकते हैं. यहाँ पे जितनी भी आपको ऑर्डिनेट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब मैं बीम पे इस लोकेशन पे लोड प्लेस कर दूँ यूनिट लोड, तो RA की जितनी वैल्यू आती है वो यहाँ प्लॉट हुई है. ठीक, यानी ये सारी वैल्यूज़ ये सारी वैल्यूज़ RA की ही हैं. फ़र्क क्या है? हर केस में यूनिट लोड को डिफरेंट लोकेशन पे प्लेस किया. हम ILD को डिस्कस करें, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जो हमने एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, ये उसकी कंटिन्यूएशन. ये वही लेक्चर है जो मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर. ठीक है, वहाँ से मैंने इसको कॉपी किया इस नोटबुक के अंदर. तो इसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि हम x डिस्टेंस के ऊपर यूनिट लोड को शो कर दें और RA को फाइंड कर दें इन टर्म्स ऑफ x, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है. और हम x की अब इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ प्लॉट करते जाएं और RA की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाएं. ठीक है, जैसे आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है. जो मसलन अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1. तो ये x इक्वल टू 0 के ऊपर दी ऑर्डिनेट इज़ 1 फॉर RA. इसी तरह अगर x की वैल्यू में 0.5 L पुट कर देता हूँ हाफ स्पैन के ऊपर में आके, मिड स्पैन के ऊपर आके बात करूँ, तो मैं x की जगह 0.5 L पुट करूँगा तो ये 0.5 बन जाएगा. 1 माइनस 0.5, तो ये इसका मतलब है 0.5 x इक्वल टू 0.5 L के ऊपर द ऑर्डिनेट इज 0.5. अगर यहाँ मैं L पुट कर दूँ x की जगह पे, आई विल गेट व्हाट? 1 minus 1 0. This is why you see a 0 ordinate over here. So this is how you plot into, this is one way of drawing influence line. That means this is the basic way. You keep on moving the location of the unit load and every time you calculate that particular load effect. In this case the load effect was reaction. Similarly we could find ILD for RB. The only difference in that case would be that in this case we would every time find RB when we change the position of the load across the span of the beam. So this is how the ILD would look like in case of RB. Now you can see, and so similarly we can draw influence line for shear force and bending moment at some particular locations. For example, let's choose this location section 1-1 and try to draw the shear force, the influence line for shear force at this location. So there are two possibilities. The unit load may be acting towards in this region to the left of the section 1-1, or in the other case it may be acting to the right of this section 1-1. We will have to consider both scenarios and then find the equation for
shear force at section 1 1 in terms of x. Give me a second.